हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रामा स्टडी क्लासेस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं जीके जीएस टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी ऑल एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स प्रश्न, परीक्षा योजना पर आधारित प्रश्न, गत परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न एवं निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए अगस्त 1916, बी अक्टूबर 1916, सी नवंबर 1916, डी दिसंबर 1916। तो इसका राइट आंसर है डी, दिसंबर 1916। बात करें विश्लेषण, 29 दिसंबर 1916 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित किया गया और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के निर्माता थे। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1909, बी 1919, सी 1929 या डी 1939। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 1929। बात करें इसकी विश्लेषण की तो 16 जुलाई 1929 को इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर था और जून 1947 को इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन एवं कार्बन या डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। यह वर्षा फसलों, पेड़ पौधों, मकानों एवं स्मारकों को भारी क्षति पहुंचाती है। इस वर्षा से काफ़ी जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो पीले या थोड़े भद्दे कलर के पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1926 में, बी 1928 में, सी 1939 में, डी 1942 में। तो इसका राइट आंसर है वी, 1928 में। इसका गठन 1927 को लंदन में हुआ। भारत पहली बार 1928 में 1919 के मामले की जांच करने आया था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसका विरोध भारतीयों ने किया था। इसके विरोध के कारण ही काफ़ी चर्चित व्यक्ति लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी पटना। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी लखनऊ। इसका राइट आंसर लखनऊ है। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण क्या होता है। इसका आयोजन 11 अप्रैल 1936 में, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की और इस सभा के पहले महासचिव NC रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए शांति, बी मानवाधिकार, सी वन्य जीव संरक्षण या डी पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी वन्य जीव संरक्षण जो है इसका राइट आंसर होगा। व्हीटले पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1994 को अमेरिका में हुई थी, जिसकी राशि $40,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर के पठार से, सी नैनीताल के पास से या डी सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी छोटे नागपुर के पठार से। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है और ये पश्चिम के बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इससे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? ऑप्शन ए ओजोन मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल या डी वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में अधिक मौसमी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि बारिश होना, बादल आना या तूफान आना, सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। क्योंकि क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत होती है, जो कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, विंडरमीर, बी लेक बैकाल, सी लेक सुपीरियर, डी बूलर झील। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी लेक सुपीरियर। बात करें विश्लेषण की
तो ये कनाडा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 82,414 वर्ग किलोमीटर है। पर भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील वुलर झील है, जो बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए हरित क्रांति से, बी श्वेत क्रांति से, सी नीली क्रांति से, या डी उपरोक्त सभी। तो इंद्रधनुष की बात चल रही है तो आप गेस कर सकते हैं कि उपरोक्त सभी से। बात करें, इंद्रधनुष क्रांति शुरुआत 2000 में की गई। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत दुग्ध उत्पादन, नील मत्स्य, रजत अंडा, भूरी उर्वरक, लाल मांस टमाटर, सुनहरी फलों के उत्पादन से है। इसलिए इसे इंद्रधनुषी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 से अधिक क्रांतियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवियम लेजर किरणों की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है। ऑप्शन ए होलोग्राफी, बी जीरोग्राफी, सी वीडियोग्राफी, या डी ऑडियोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी होलोग्राफी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, होलोग्राफी। होलोग्राफी का बात करें तो इसकी खोज डेनिस गेवर ने की थी 1947 में, और लेजर किरणों की खोज चार्ल्स सार्डटॉन्स ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए एप्पल 1, बी IBM 1620, सी ENIAC, डी सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी IBM 1620। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, और विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक। भारत में निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए प्रक्षेपण यान में, बी स्पेस शटल में, सी रेल इंजन में, डी वायुयान में। तो इसका राइट आंसर जल्दी बोलिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी प्रक्षेपण यान में। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रक्षेपण यान में। इसका तापमान -253 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और इसरो ने फरवरी 1998 में इसका पहला सफल परीक्षण किया था। 14 क्वेश्चन क्या था, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ए कॉस्मिक किरणों को, बी इंफ्रारेड किरणों को, सी अल्ट्रावायलेट किरणों को, या डी सभी विकिरणों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन परत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है सी, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को। बात करें विश्लेषण की, तो ओजोन परत की खोज 1913 में फेबरी चार्ल्स ने और हेनरी बुसन ने की थी। ओजोन परत के मापने की इकाई डॉप्सन है, और इससे अब इस समय तो ये खत्म हो चुकी है काफ़ी कोविड-19 के चलते। भारत ने अपना पहला परीक्षण कब किया था। ऑप्शन ए 15 मई 1964 को, बी 18 मई 1974 को, सी 11 मई 1989 को, या डी 13 मई 1998 को। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी है, यानी 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी के समय में भूमिगत, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, और दूसरा 11 मई 1998 को किया गया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, और कुल परीक्षण किए गए हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 142वां, बी 143वां, सी 144वां, डी 145वां। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बोलो। इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 की है। शीर्ष स्थान पर इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड रहते हैं, और सबसे निचला स्थान जिम्बाब्वे, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान का है। इसमें कुल देशों की संख्या 153 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए सेंचुरी इज नॉट इज इनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए सचिन तेंदुलकर, बी युवराज सिंह, सी सौरभ गांगुली, या डी सुनील गावस्कर। तो राइट आंसर बोलो जल्दी, इसका क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर होगा। बात करें इसके विश्लेषण की, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा को फ्लाइंग इट माई वे नामक पुस्तक है, और सुनील गावस्कर की आत्मकथा सनी डेज है, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 ऑस्कर अवार्ड 2020 की प्रतिष्ठित फिल्म कौन सी है। ऑप्शन ए जोकर, बी पैरासाइट, सी बॉर 1917, या डी द ओरिसमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया है ये क्वेश्चन कई बार। क्या राइट आंसर है, बी, यानी पैरासाइट। बात करें इसमें, तो सबसे अभिनेता जॉनिक फोनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जबलकर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बॉन्ग जून, और सबसे फुल गीत है टॉय स्टोरी 4 का। किस देश ने ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने, बी भारत ने, सी बांग्लादेश ने, या डी पाकिस्तान ने। तो इसका राइट आंसर जल्दी बोलिए क्या होगा। ये भी अभी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, यानी बांग्लादेश।
बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है, ये पहली बार बांग्लादेश ने जीता है। ये 17 जनवरी से 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और कुल टीमें 16, खेले गए मैच 48 और मैन ऑफ द सीरीज यशबी जायसवाल को दी गई थी, 400 रन बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है बी, यानी मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संभालेंगे, अनुच्छेद 70 में इसका प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। धन्यवाद।